हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज है हमारा टारगेट डे 17 और आई होप कि आप लोगों को लास्ट टारगेट को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो हार मत मानिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। बहुत ही अच्छी पकड़ आप लोगों की सिलेबस पे हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, इतने स्टूडेंट्स ना जाने कितने कोर्सेज परचेज करने के बाद भी टारगेट्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि टारगेट्स फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जो बच्चा घर पे 4 घंटे नहीं पढ़ पाता है, टारगेट्स को अचीव करने के चक्कर में वो पर डे 6-6, 8-8 घंटे पढ़ पाता है। तो इस चीज की अगर आपने वैल्यू समझी है तो निश्चित तौर से जो आपने 299 पे किया था या 251 पे किया था, आज ये टारगेट डे 17 पे आ चुके हैं। इसके बाद 3 या 4 टारगेट्स बचेंगे और आपका सिलेबस पूरी तरीके से दी एंड। देखिए किस तरीके से हम लोगों ने चीजें स्टार्ट की और कितनी आसानी से हम लोग सिलेबस को आपके 20 टारगेट्स के अंदर डिवाइड किया। और आज वो टाइम है जिस समय पे हम खुशी खुशी ये कह सकते हैं कि भाई हम लोगों का सिलेबस लगभग 85% या 90% सिलेबस निपट चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां पे स्टूडेंट को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, आज वो स्टूडेंट 90% सिलेबस कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हम लोगों का आज का टारगेट डे 17 है। और अब की बार रेलवे पार ये हमने स्टार्ट किया था बेहतरीन तरीके से। याद होगा आप लोगों को, ये कोर्स था और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें करवाई। अब हम आप लोगों के प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज वगैरह पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं भी इधर उधर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें हुई। लेकिन अब आप लोगों के टेस्ट भी लगातार अपलोड होंगे। ALP CBT 1 क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जानी है। जो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे वो भी लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए स्पीडी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो उसकी मार्किंग कंटिन्यू चल रही है, उसकी मार्किंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। तो जिन लोगों ने विश्वास किया था, आज वो उस विश्वास से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो गाइज चलते हैं बिना कुछ ज्यादा बकवास किए हुए टारगेट डे 17 की ओर। आज हमारा टारगेट डे 17 20 टारगेट्स में से 17वें टारगेट्स पे आ चुके हैं। आप समझिए कितना सिलेबस आप लोग कवर कर चुके हैं। 20 स्टेप अगर चलने हैं तो हम 17वें स्टेप की ओर आ चुके हैं। सिर्फ 3 स्टेप और आप लोग अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके होंगे। तो गाइज ये कुछ चीजें हैं, ये इसलिए इतना ज्यादा दे दिया है। वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग स्टैटिक जीके को नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों को निश्चित तौर से नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन जिन लोगों ने ये चीज कंप्लीट की है, आप लोग देखिएगा ग्रुप डी, NTPC, कोई भी रेलवे का एग्जाम अगर देने जाते हैं, इवन मैं कह रहा हूं इंडिया में कोई भी एग्जाम देते हैं, आप लोगों को ये जो पढ़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप इंडिया का, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं अगर जीके में पूछ रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के संविधान से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे खुद के नोट्स से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो इन टॉपिक्स को और कवर कर लीजिएगा, लगभग फिर आप लोगों की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो पहला है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, इसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद है कैग, ये आप लोगों को पता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद है हमारी संचित निधि। 2 निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिकता नहीं, आकस्मिक निधि होती है, और एक संचित निधि होती है। इसका कब कब यूज होता है, संचित निधि में क्या क्या आता है, और भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, ये आप लोग चीजें कवर करेंगे, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद मैं बात करता हूं स्पीडी करंट अफेयर्स के 10 पेजेस फ्रॉम 1 to 10 विद मार्किंग। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, इंग्लिश मीडियम को मैं कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि मेरे पास अब स्पीडी की करंट अफेयर्स आ चुकी है और वो भी लेटेस्ट वाली, तो वो मेरे को देनी ही देनी है, क्योंकि अब एग्जाम आप लोगों का निकट है। जल्दी ही आप लोगों को कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी एग्जाम के रिगार्डिंग भी। और ये तो पता ही है, लगभग SSC के आसपास या बाद में ही आप लोगों का पेपर होने के चांसेस हैं। तो गाइज ये वाली चीज़ें हैं। तो फिलहाल इतना आप लोगों को कवर करना है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के अंदर। ये सारा का सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है लेक्चर्स देखने का तो मैं लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लेक्चर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस में। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है ना तो वो साइंस ही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो गाइज ये है हमारा साइंस का
क्लास 10th की NCERT हमारी चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी के अंदर बहुत भर भर के क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं। तो गाइज इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप लोग ये चैप्टर करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कितनी उपधातुएं होती हैं ये कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। कमेंट करके ये आपको बताना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी उपधातुएं हैं और उपधातु क्या होती है ये आप लोग बताएं। गाइज ये हम लोग कवर करेंगे। और क्लास 10th की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, ये 9th वाला जो है ये चल रहा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये वाली चीज चल रही है। तो हाफ चैप्टर पहले कंप्लीट हो गया था, हाफ चैप्टर अब कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, फिर इसके बाद बायो हमारी पूरी तरीके से निपट चुकी होगी। तो फिर बायो के NCERT के एग्जाम्पलर और बायो के MCQs पे हम लोग ध्यान देंगे, जिससे कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो गाइज आप जिस तरीके से ये टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उससे बेस्ट वे हो ही नहीं सकता है। इससे बेहतर और जितना हमसे पॉसिबल होगा आप लोगों के सुझाव पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जो आप लोगों के नेक्स्ट टारगेट क्लासेस स्टार्ट होंगी ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए, बेहतरीन तरीके से जीरो से स्टार्ट करेंगे। उसे जेई वाले स्टूडेंट भी उसका बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। तो ये हम लोगों के टारगेट्स रहे ये वाले। इसके बाद टारगेट डे 17, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ये तो मैथ्स के अंदर तो इस बार क्योंकि अभी हमारा एडवांस वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो उस वाले पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री इस पूरे हफ्ता, ये मैं आप लोगों को पूरा वीक दे रहा हूं, पूरा वीक। क्योंकि देखिए बाकी टारगेट्स तो कम है, साइंस का भी कम है, जो नॉर्मल 3 दिन का रहता था वही है। लेकिन ये जो चैप्टर है ना ट्रिगोनोमेट्री, इसे आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है इस बार हफ्ते में। 3 दिन तो लगभग इसके लिए ही देना। तो ये ट्रिगोनोमेट्री वाला जो चैप्टर है इसे विद PYQ पूरी तरीके से कंप्लीट करना है हमें इस बार। तो ट्रिगोनोमेट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, इसलिए अगला टारगेट जो है वो अगले हफ्ते ही आएगा। इसलिए इस टारगेट को पूरा निपटा लेना। अगला टारगेट लगभग मंडे या ट्यूसडे में ही देंगे, इसलिए आप इन चीजों को निपटा लेना बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आप लोगों को टाइम कम ना पड़े। और अगर किसी को भी टाइम कम पड़ा है तो गाइज आप लोग अपनी चीजों को पीछे से भी कवर कर सकते हैं। और एक बार और मैं बता दूं, जिन लोगों ने साथ चले हैं जो लोग, उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ये बात आप लोगों को पता है, क्योंकि साथ चलने का मजा कुछ और ही है। लेकिन अगर आप इधर भी साथ नहीं चल पाए थे और आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहूंगा स्टार्टिंग से जुड़िएगा। जब आपकी टारगेट क्लासेस स्टार्ट होंगी ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए, मतलब उसमें इतनी सी भी कोताही अगर आप लोगों ने की तो आप समझिए कि बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को उसका झेलना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे उसको, और एक एक हफ्ते का टाइम मिलेगा आप लोगों को चीजें करने का। मतलब बिल्कुल फाउंडेशन से चलेगा, जीरो से। यहां पे तो थोड़ा फास्ट वे में चले थे, वहां पे फास्ट वे में नहीं चलेंगे, इतना स्लोली चलेंगे और बेहतरीन तरीके से सिलेबस की कवर करेंगे। यहां पे मैथ्स के अंदर इस बार आप ट्रिगोनोमेट्री को कवर करें, पूरी ट्रिगोनोमेट्री। लेक्चर्स मैं अपने आप प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। अगर नोट्स की भी जरूरत होगी तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। नहीं तो इसमें आपको मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो 10th में 5 फॉर्मूलाज हैं उन पे ज्यादा जोर दीजिएगा। ALP वाले और ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, बाकी तो सारी चीजें आ ही जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, एक तो वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और वही tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos और cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin। ये 5 फॉर्मूलाज पे बेस्ड 90% क्वेश्चंस तो इसी पे बेस्ड होते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो 2 थीटा पे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, tan 2 थीटा का पता होना चाहिए, cos 2 थीटा का पता होना चाहिए। इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाएंगे। तो इन चीजों को जरूर से जरूर देखिएगा। और एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो है वो भी चीजें आती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो इतना ट्रिगोनोमेट्री में आपको इस बार कवर करना है, बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में डायग्राम एनालिसिस हमारा अभी बचा है, आरेख विश्लेषण हम लोग कवर करेंगे। इसमें वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें ऐसे एक डायग्राम यहां दे दिया, एक डायग्राम यहां दे दिया, ये तो फिर इन डायग्राम को क्या करते हैं, एक क्रम में लगाने का होता है कि यहां लगा लीजिए 1 2 3 सेम है और 3 6 9 सेम है, इस तरीके से हमें लगानी होती है। तो ये डायग्राम एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, और भी बहुत सारी इमेजेस डायग्राम एनालिसिस के अंदर आती हैं। तो ये वाली चीजें करेंगे। आरेख का विश्लेषण करना सीखेंगे। आरेख विश्लेषण में वो वाली चीजें भी आती हैं कि नेक्स्ट चीज क्या होगी आरेख में,
तो इस टाइप की चीज़ें जो भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा आप उन चीज़ को करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ रेलवे में आती हैं ये चीज़ें, इसने दे दिया है। इसके अलावा मैंने लिखा है रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग। अगर आपको लगता है, ये लगता है क्या मैं कह रहा हूँ, जो चैप्टर भी बचे हों आप नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, जिससे कि हम लोग आगे उस चीज़ को इसके अंदर शामिल कर सकें। अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो निश्चित तौर से वो चीज़ें छूटेंगी, क्योंकि मेरी नज़र में लगभग चैप्टर्स हो चुके हैं। एक आध दो चैप्टर्स जो बचे हैं वो आप लोग मेरे को याद करके बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा और आगे के टारगेट्स में उन चीज़ों को डालूंगा। मैथ्स में तो मुझे पता है कि हमारा एडवांस वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो उस चीज़ को हम करवा रहे हैं। एडवांस वाला पोर्शन है तो उसे एडवांस वाले पोर्शन को हम ट्रिगोनोमेट्री इस वाले निपटा लेंगे, और उसके बाद अलजेब्रा, और फिर उसके बाद ज्योमेट्री। तो हम लोग बहुत ही आसानी से निपटा लेंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को कवर करिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। और बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे, और करेंगे निश्चित तौर से ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, तो आप लोग इस बार 0 से रहिएगा साथ में, तभी आप लोगों को ज़्यादा मजा आएगा। नहीं तो फिर पीछे रह जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, बच्चे कहते हैं कि भैया ऐसा करा दो जिससे कि हमें एक बार ही टारगेट्स लेने पड़े, बार बार टारगेट्स की झंझट ही ना रहे। बात बार बार लेने की नहीं है, बात है रेगुलरिटी की। रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन कर पाओ तो आपने ये टारगेट्स ही फॉलो करे हैं, अब आप इनका रिवीजन करो और इन्हें अपडेट करते रहो, बस इतना ही करना है। लेकिन वो आपसे हो नहीं पाता है, इसलिए आपको आना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, सिलेबस तो 2-3 महीने में ही कंप्लीट हो जाता है। 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो गया 10th का, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल जाते हो ना, उसके बाद भी उस चीज़ का रिवीजन करते रहते हो ना, ट्यूशन भी जाते रहते हो, ट्यूशन भी नहीं छोड़ते हो। क्यों? इसलिए कि हमारा सिलेबस के साथ बार बार मिलना होता रहे। हम टीचर के पास जाएं, ट्यूशन में भी देखें, कॉलेज में भी देखें, तब जाके आप सफलता पाते हो। यूपीएससी वाले स्टूडेंट कहते हैं कि भैया सिलेबस तो उनका एक बार में कंप्लीट हो जाता है, 1 साल में कंप्लीट हो गया या 18 महीने में कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद भी वो कंटिन्यूस क्यों पढ़ते रहते हैं? इसीलिए पढ़ते रहते हैं क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से अगर सिलेक्शन होते तो आज तक ना जाने कितने स्टूडेंट सिलेबस कवर कर चुके हैं। क्यों सिलेक्शन नहीं होते? सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जो उस चीज को समझते हैं। हर बार आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, आप जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, उसमें कुछ नया सीखोगे। आपने टारगेट्स फॉलो किए पहली बार में, अब आप दूसरी बार टारगेट्स फॉलो करोगे तो पिछली बार अगर 70% चीजें समझ आई थी तो अब 80%, 90% तक समझ आने लग जाएंगी। इस तरीके से जब आप कंटिन्यूअसली चीजों को करते हैं, पिछली बार 60% चीजें याद हुई थी, अब जब आप दोबारा फॉलो करेंगे तो आपको लग रहा है कि अब 80% चीजें याद हो गई हैं। इस तरीके से चीजें याद होती हैं। इसलिए ये कभी मत सोचो कि भैया मैंने एक बार कर लिया अब तो हो गया। ये तब पॉसिबल है जब आप अपडेट करते रहो खुद को और लगातार रिवीजन करते रहो। मैं तो कह रहा हूं कि आपने एक बार सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट कर लिया, चाहे टारगेट से या यहां से, अपना ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। कहने का मतलब है ग्रुप आपके साथ बैठे लोग और उस चीजों को पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो कि आज हम ये रिवाइज करेंगे, कल हम वो रिवाइज करेंगे साथ में, तब आपको टारगेट्स लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज रेगुलरिटी के लिए तो आप लोगों को ये मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों ने ये 299 या 251 खर्च नहीं किए थे, आज उन लोगों का क्या लेवल है और आप लोगों का लेवल उनसे अप हुआ होगा। ये 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ये है हमारा टारगेट डे 17। अगले हफ्ते मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ 18, 19, 20। 18, 19, 20 बस हो गया काम, इतना ही करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।